श्री कृष्ण चमत्कार। ये कहानी है बिलासपुर गांव की। इस गांव में अर्जुन और उसका प्यारा सा परिवार रहता था, जिसमें अर्जुन के पिता नवीन भाई, माँ निर्मला, चाचा विशाल और दादी कंचन शामिल थे। अर्जुन 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अर्जुन के पिता टैक्सी चलाते थे, माँ गृहिणी थी और चाचा जी नौकरी की तलाश में थे। एक दिन की बात है। अरे निर्मला, बहू जरा घड़ी में देख के बताओ तो क्या समय हुआ है। माँ जी, शाम के 7 बजे हैं। 7 बज गए और नवीन अभी तक नहीं आया? इतनी देर कैसे हो गई? हाँ माँ जी, देर तो हो गई है, पर हो सकता है किसी पैसेंजर को उतारने गए हो। उतने में अर्जुन खेल कर वापस घर आता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो ना। हाँ बेटा, अभी लगा देती हूँ। माँ जी, विशाल, आप दोनों भी खाने बैठ जाइए। लेकिन बहू, तू कब खाएगी? तू भी हमारे साथ बैठ जा। नहीं माँ जी, मैं इनके आने के बाद इन्हीं के साथ खा लूंगी। नवीन का इंतजार करते करते रात के 9 बज जाते हैं। सब बहुत घबराए हुए होते हैं, खास करके निर्मला। भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं आसपास देख कर आता हूँ। शायद भैया का कुछ पता चल जाए। विशाल, जा जल्दी देख कर आ, मेरा तो जी घबरा रहा है। कुछ समय बाद विशाल वापस लौटता है। भाभी, मैंने आसपास सब जगह देख लिया और सबको पूछ भी लिया, पर भैया को किसी ने नहीं देखा। एक काम करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं कि नवीन इतने समय से घर नहीं आया। माँ, कोई फायदा नहीं है। पुलिस 48 घंटे से पहले गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखेगी। नवीन का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। सब लोग बिन सोए दरवाजे पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं और तभी पुलिस आती है और कहती है, माफ करिए, लेकिन हमारे पास आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आपके पति नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही निर्मला और दादी कंचन पर पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मुझे ये बात सच नहीं लगती। आपको गलतफहमी हुई होगी, जरूर कोई और होगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर वो नवीन जी ही थे। हम बॉडी अपने साथ लेकर आए हैं। पुलिसकर्मी नवीन की बॉडी ले आता है। निर्मला, विशाल और दादी कंचन नवीन के शव पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अर्जुन अपने पापा को ऐसे देखकर सहम सा जाता है। यह मर्डर का मामला है। हम रात को पुराने किशन जी के मंदिर के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी नवीन जी हमें ऐसी हालत में मिले, खून से लथपथ और चाकू पेट में घुसा हुआ था। हम उन्हें अस्पताल ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मर्डर? कौन कर सकता है नवीन का मर्डर? इन्होंने तो आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा मेहनत की रोटी खाई है। हमें यही पता लगाना है। हाँ, नवीन जी कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ छोटा कटोरा जैसा, और हमें उनके शर्ट के ऊपर से बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसे बाल मिले। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, हम छानबीन शुरू कर देते हैं। जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। भोला अर्जुन अपनी माँ से रोते रोते पूछता है, माँ, किस गंदे आदमी ने पापा के साथ ऐसा किया होगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा, इस सारा वाकया कान्हा जी के मंदिर के पास हुआ है। अब कान्हा जी ही इसका न्याय करेंगे। तुम भरोसा रखो, वो बूढ़ा आदमी जल्द ही पकड़ा जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद, अर्जुन बेटा, तुम काफी दिन से स्कूल नहीं गए हो। आज से स्कूल जाना शुरू कर दो। ऐसे पढ़ाई खराब नहीं करते। नहीं माँ, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बेटा, पापा हमेशा से चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मेरे लिए नहीं तो अपने पापा के लिए जाओ। अर्जुन मान जाता है और स्कूल पहुंच जाता है। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शिक्षक आते हैं और कहते हैं, बच्चों, मिलिए आपके नए दोस्त से। इनका नाम गोपाल। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है। गोपाल जाकर अर्जुन के पास बैठ जाता है और उसे बातें करने की कोशिश करता है, पर अर्जुन अपने ही ख्यालों में खोया है।
धीरे धीरे अर्जुन और गोपाल के बीच बातचीत शुरू हुई और अर्जुन ने अपने पिता के साथ हुई घटना बताई। अर्जुन, चिंता मत करो, वो इंसान जरूर पकड़ा जाएगा। कुछ ही समय में गोपाल और अर्जुन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन अपनी सारी बातें गोपाल से बांटता और गोपाल भी अच्छे दोस्त की तरह अर्जुन की बातें सुनता। एक दिन स्कूल के बाद, गोपाल, आज तुम मेरे घर चलो, हम खाना खाएंगे, लुक्का छिपी खेलेंगे और थोड़ी मस्ती भी करेंगे। हाँ जरूर, बहुत मजा आएगा। गोपाल अर्जुन के साथ उसके घर जाता है। अर्जुन सबसे उसका परिचय करवाता है। गोपाल और अर्जुन साथ में खाना खाने बैठे होते हैं, तभी पुलिस घर में आती है। अर्जुन, तेरे घर पर पुलिस क्यों आई है? पिछले कई दिनों से पुलिस अंकल आते हैं पापा के केस के सिलसिले में, पर अभी तक उन्हें ना तो वो बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी मिला और ना ही आसपास कोई छोटा कटोरा मिला। दुखी मत हो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम लुक्का छिपी खेलते हैं। अभी? अरे पहले खाना तो खत्म कर लेते हैं, फिर खेलेंगे। चलो ना, अभी चलते हैं। ठीक है, मैं ये प्लेट रख के और हाथ धोकर आता हूँ। अर्जुन और गोपाल लुक्का छिपी खेलने लगते हैं। तभी गोपाल अर्जुन के चाचा विशाल की अलमारी में छुप जाता है। अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और गोपाल उसे अलमारी के अंदर खींच लेता है। तभी अलमारी से एक कटोरा और दाढ़ी अर्जुन के सिर पर गिरती है और अर्जुन को छोटा कटोरा, दाढ़ी के बाल, ये सारी बात याद आती है। ये सब सामान चाचा जी की अलमारी में क्या कर रहा है? मैं अभी जाके पुलिस अंकल को ये सब कुछ दे देता हूँ। गोपाल, तुम भी चलो। लेकिन गोपाल गायब हो जाता है और वो सिर्फ एक मोर पंख होता है। अर्जुन जल्दी से जाके पुलिस को सारी चीजें दे देता है और तभी विशाल बाहर से आता है। विशाल, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारी अलमारी से ये सारा सामान मिला है। विशाल भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब तू सब सच बता रहा है या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? नहीं, बताता हूँ। दरअसल मुझे दोस्तों के साथ रहकर पैसे उड़ाने की आदत हो गई थी और इस बारे में नवीन भैया को पता चल गया। फिर मैंने उनसे माफी मांगी और कहा ऐसा कभी नहीं करूंगा, पर मैंने पैसे उड़ाना चालू ही रखा। एक दो बार मैंने भैया की अलमारी से भी पैसे और गहने चुराए थे और भैया को पता चल गया। वो मुझे पुलिस में देने की बात कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ गया। उस दिन मैं शाम के कुछ 5 बजे घर से निकल गया। मैंने बूढ़े भिखारी का भेष पहन लिया ताकि भैया पहचान ना पाए। मैंने भीख मांगने के बहाने टैक्सी रखवाई और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने मेरी दाढ़ी खींच ली और मुझे देख लिया, इसीलिए मैंने तुरंत चाकू से उन्हें। इसलिए वो छोटा कटोरा बोल रहे थे? छोटा यानी तू? और तू कटोरा लेके भीख मांग रहा था, इसलिए कटोरा। तुझे अपने ही भाई को मारते हुए जरा से शर्म भी नहीं आई? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटे कहते हुए। तूने अपने राम जैसे बड़े भाई को ही छी। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर। अर्जुन बेटा, हमें ये तो बताओ कि तुम्हें ये सब सामान अलमारी में से मिला कैसे? अर्जुन ने सारी बात विस्तार से बताई। हे कृष्ण भगवान, आप साक्षात हमारी मदद के लिए आए और इस शैतान का पर्दाफाश किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा।